नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात बंगाल की। दरअसल बंगाल चुनाव की हो बात और कोलकाता छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलकाता को बंगाल का दिल कहा जाता है और कोलकाता का जो सियासी मूड होता है वो पूरे बंगाल का मन भी लगभग ऐसा ही नजर आता है। इसीलिए अगर बंगाल चुनाव को समझना हो तो कोलकाता को जानना बेहद जरूरी है। हमने भी बंगाल में चुनावी लहर को पकड़ने के लिए कोलकाता की सैर की। ट्राम, विक्टोरिया मेमोरियल और बड़ा बाजार तक यहां के लोगों का मूड समझने की हमने कोशिश की, ताकि हम आप तक बिल्कुल सटीक अंदाज में पहुंचा सके कोलकाता का सियासी मूड। বন্দে মাতরম। জয় হোক মা মাটি মানুষের, মা মাটি মানুষের জয়। बंगाल में बदली सियासी बयान, कोलकाता में कौन अब की बार? इसको सोने का चिड़िया बनाएंगे तो वो तो सबसे अच्छा ही है, चाहे वो बनाए चाहे ये बनाए। दीदी जो है मतलब दीदी अच्छा काम किया है, कोई खराब काम नहीं किया है। कोलकाता का आज और कल, हावड़ा से विक्टोरिया मेमोरियल। मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छा काम किया पश्चिम बंगाल के लिए। एक बार ट्राई करना चाहिए बीजेपी को भी आगे। सरकार एक ही सरकार रहने से चेंजेस उतना नहीं होता भी है और नहीं पता भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाने से लगता है जो अच्छा कुछ होगा। ममता का लंदन बनाने का वादा, बीजेपी बोली सोनार बांग्ला। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। জয় হোক মা মাটি মানুষের, মা মাটি মানুষের জয়। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो, 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बना कर कला का शहर, काले जादू का नगर कोलकाता, बंगाल की पहचान और सूबे की शान है कोलकाता। यहां हावड़ा ब्रिज है तो अंग्रेजों की पहचान विक्टोरिया मेमोरियल भी है। कहते हैं कि बंगाल का सियासी मूड कोलकाता की सड़कों से ही समझ में आ जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2011 के चुनाव में कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, तो इस बार बीजेपी सोनार बांग्ला के नारे के साथ चुनावी मैदान में। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के मन में क्या है। कोलकाता एक बार फिर ममता को चुनेगा या फिर सोनार बांग्ला के साथ जाएगा? कोलकाता की ऐतिहासिकता और बांग्ला संस्कृति को समझे बगैर कोलकाता के लोगों को समझना मुश्किल है। कोलकाता के लोग इसकी इमारतों और इसकी ऐतिहासिक धरोहर से, सड़कों और यहाँ तक कि ट्राम पर भी गर्व करते हैं। कोलकाता भारत का इकलौता शहर है जहाँ आज भी ट्राम सर्विस चलती है, लेकिन शहर के तेज विकास के साथ धीरे धीरे ट्राम कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि ट्राम की गति इतनी तेज नहीं होती है कि वो तेज रफ्तार जिंदगी के साथ मिल पाए। लेकिन कोलकाता की चुनावी लहर को समझने वाले आज भी ट्राम में आसानी से मिल जाते हैं। कोलकाता में शान की सवारी ट्राम है और देखिए किस तरह से ट्राम पटरियों पे दौड़ रही है और बकायदा ट्राम यहाँ से कोलकाता से एस्प्लैनेड से लेकर श्याम बाजार से लेकर गरिया सभी जगह जाता है और हम भी इस ट्राम में बैठते हैं और ट्राम की सवारी कैसे होती है दिखाते हैं। चुनाव शांति से होना चाहिए और एक चाहता है जो इस बार तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बना पश्चिम बंगाल में, तो थोड़ा सरकार चेंज होने से उसका उम्मीद है जो कुछ होगा जरूर अच्छा, इससे भी और अच्छा होगा थोड़ा। देखिए दीदी तो रहेगी, लेकिन सेकंड पार्टी रहेगा बीजेपी। सेकंड पार्टी यहाँ बीजेपी रहेगी। देखिए कुछ तो हुआ है, एकदम नहीं हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हुआ है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग हिंदी भाषी कलकत्ता में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों के लिए ममता बनर्जी बहुत ही सही और बहुत अच्छा है। जो तृणमूल सरकार हम लोगों का है, ममता दीदी
तो पहले ठीक था, बट मुझे अभी नहीं लग रहा है कि ठीक हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। ममता बनर्जी है, वो हर चीज़ की व्यवस्था की है, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए बीजेपी को भी आके। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हिंदुस्तान में फिरंगी हुकूमत की पहचान है। 1906 में बने इस विक्टोरिया मेमोरियल में आज भी लोग अंग्रेजों की सियासत को समझने के मकसद से यहाँ आते हैं। अंग्रेजी हुकूमत और क्वीन विक्टोरिया से रूबरू हो चुके इन लोगों से हमने भी कोलकाता की चुनावी लहर समझने की कोशिश की। रानी विक्टोरिया यहाँ पे रहा करती थी, अब उनका मेमोरियल बन गया है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 का चुनाव की बात हम करें, विधानसभा चुनाव सामने है। ममता बनर्जी कह रही थी कोलकाता को लंदन बनाया जाएगा, और अब बीजेपी पार्टी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनेगा। कितना अंतर है लंदन और कोलकाता सोनार बंगला में? नहीं, हमको तो ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पंजाबियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पे हमारे कितने गुरुद्वारे हैं, उन्होंने सब जगह बहुत हेल्प किया है। हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है, लंदन हो गया है कोलकाता? हाँ, हुआ है और आगे भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग का ममता बनर्जी दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या लगता है कि सोनार बंगला नहीं बन पाएगा? हाँ, नहीं बन पाएगा। उनमें पावर है, ममता जी में पावर है कि वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगी वो। कोलकाता तो आज तक लंदन नहीं बन पाया, लेकिन धीरे धीरे ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पहचान को खोता जा रहा है। कभी कोलकाता की शान रही घोड़ा गाड़ी आज अपनी पहचान की भी मोहताज है। हम इस समय मौजूद है विक्टोरिया। दिखाना चाहेंगे कि देखिए विक्टोरिया में जो बग्गी है, घोड़ा गाड़ी यहीं से चलता है। और साफ तौर पे कहें कि जो बाहर से पर्यटक है, कोलकाता हो, देश विदेश से जो पर्यटक है यही आते हैं, बग्गी की जो सवारी है यहाँ से करते हैं। तो कह सकते हैं कि रानी विक्टोरिया जब यहाँ विक्टोरिया में रहा करती थी, वो बग्गी की सवारी यहीं से किया करती थी। तो कह सकते हैं कोलकाता के लिए एक तरह से बग्गी जो शान है, और हमारे साथ में बग्गी वाले ही हैं। क्या क्या दिक्कत होती है, कितनी परेशानियां हैं बग्गी चलाने में कोलकाता के लोगों यहाँ पे? सरकार कोई दिन हमारा घोड़ा गाड़ी का कोई यूनियन नहीं है, कोई दिन नहीं था। तो सरकार कोई दिन कोई हेल्प हम लोग को नहीं किया। हम लोग को जो आमफान में प्राइवेट आदमी बहुत कुछ किया। बात कोलकाता के बड़ा बाजार की, बेतरतीब यातायात, सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण का मकड़ जाल ऐसा कि मकड़े भी शर्म से पानी पानी हो जाए। पद से बदतर पार्किंग व्यवस्था, न ही साफ सफाई का इंतजाम। ये हकीकत है कोलकाता के सबसे पुराने बाजार, बड़ा बाजार की। पब्लिक अच्छी तरह से जान चुकी है कि राजनीति हो रही है, क्योंकि एक समुदाय को इतना सपोर्ट करना, सपोर्ट के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि ये लंदन बना है। और विधानसभा चुनाव जिस तरह से आपने जब विधानसभा चुनाव और सोनार बंगला हो सके, मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो सोनार बंगला का पहले से नहीं चल रहा है, चलता रहा, पहले से भी नहीं चल रहा है, कुछ तरह बहुत चल रहा है, कुछ तरह से काम चल रहा है। और क्या, लॉकडाउन से यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया है। आदमी आते हैं घूमने टहलने के लिए, खाने नहीं मांगते हैं, डरते हैं। जो पहले बाजार था वो अब नहीं रह गया है। कोलकाता को स्मार्ट सिटी बनाने का सवाल तो कहीं चुनावी वादों के बीच खो गया है, लेकिन उस सड़क की हालत भी खस्ताहाल है जहां से हर दिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से दफ्तर जाती है। कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई 2011 में, तो लंदन बनाने का सबसे पहला काम कोलकाता की जितनी फ्लाईओवर हैं और जितने अस्पताल हैं उन्हें व्हाइट और ब्लू किया गया। हम ये दिखाएंगे नवन्नव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली घाट से इसी रास्ते से रोजाना जाया करती हैं, और इसी नवन्नव से ही पूरे पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, जो केंद्र है, सचिवालय से चलता है। जाहिर से बात है, ये जो जमीनी हकीकत है हम यहीं से दिखाना चाहते हैं। और अब बीजेपी पार्टी गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से विकास करना चाहिए था उस तरह वो विकास नहीं करी। ममता सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं और ममता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर एक बार फिर जनता के बीच है। तो वहीं इस बार चुनावी मैदान में टीएमसी का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। बीजेपी सोनार बांग्ला यानी सोने जैसा बंगाल के नारे के साथ मैदान में उतरी। ऐसे में देखना यह है कि इस बार कोलकाता और बंगाल किसको चुनता है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। और अब बात हुगली के मूड की। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां से टीएमसी ने बाजी मारी थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी के झोली में भी गई थी। लेकिन इस बार
छोटे भाईजान ने पूरा समीकरण बदल दिया है। ऐसे में इस बार क्या है हुगली का हाल, किसके साथ जाएगा हुगली, देखिए सीधा हुगली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? অমিত শাহ জেনে রাখো, যা ভোটে আমরা এতদিন জিতে এসেছি 2021-এ আমরা সমস্ত রেকর্ড ভাঙবো। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2021-এ সবচেয়ে বেশি ভোটে সবচেয়ে বেশি সিটে আমরা জিতবো, এটা সারা বাংলা সারা ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেবে। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। মা মাটি মানুষের সরকার রেকর্ড করে জিতবে আর বিজেপির মুখে ধামা ঘষে দেবে। बंगाल का एक पुराना शहर हुगली नदी के किनारे और राजधानी कोलकाता के एकदम पास धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सियासत के लिहाज से हुगली काफी खास है। बात बंगाल चुनाव और धर्म की हो और हुगली का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुगली लोकसभा सीट बीजेपी के पास है तो ममता बनर्जी 2016 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ पीरजादा अब्बास के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प बन चुका है। पीरजादा की वजह से हुगली की प्रसिद्ध दरगाह फुरफुरा शरीफ सुर्खियों में है, तो यहाँ के प्राचीन इमामबाड़ा पर भी सियासत की नजरें हैं। इस समय हम मौजूद हैं चुचुड़ा विधानसभा अंतर्गत इमामबाड़ा आता है और यहीं पे कह सकते हैं बैंडल चर्च है। हम दिखाना चाहेंगे कि हुगली हाल्ट जो पश्चिम बंगाल का कह सकते हैं जो ये विधानसभा है, अपने आप में बहुत बड़ा इसका महत्व है। और क्या कहता है यहाँ के जो मिजाज है पश्चिम बंगाल के जो हुगली की जनता है, किस तरह से सोच रही है, क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल क्या है, किस तरफ का माहौल हवा और क्या चल रहा है? ये अभी कोई नहीं बोल सकता क्या होगा। यहाँ का जो हवा है टीएमसी का हवा है और बीच में बीजेपी आ गया तो बीजेपी को भी हवा है। अभी 22 तारीख मोदी जी आ रहा है अभी डाल्ला पे, तो अभी यहीं पर क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकते। दीदी तो काम करता है, काम चलता है, काम हो रहा है, हम लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लाने होगा नया ले आएगा, दीदी ठीक है, दीदी ठीक है। हम तो चाहेंगे यार हर टाइम लेफ्ट आए, बाम दल आए। बाम दल तो 34 साल सत्ता में थी, आखिर फिर उसके बाद तो दीदी आई। शांति था, शांति बनाए रखा था, आराम से आदमी सोता था, खा पी गया। अब तक आपने लखनऊ के इमामबाड़े के बारे में खूब सुना और पढ़ा होगा। लखनऊ के इमामबाड़े को 1784 में अवध के नवाब असफ उदौला ने बनवाया था, लेकिन हुगली का ये एकमात्र ऐसा इमामबाड़ा है जिसे किसी नवाब या फिर राजा महाराजा ने नहीं बनवाया। इसका निर्माण एक महान व्यापारी हाजी मोहम्मद मोहसिन ने करवाया था। उस वक्त उन्होंने लंदन से एक खास प्रकार की घड़ी मंगवाकर इस इमामबाड़े में लगवाई थी। इमामबाड़े की जो घड़ी है 5 बजा है, घंटा बज चुका है और इसके लिए ही फेमस है क्योंकि जो लोग आते हैं इसी घड़ी के जो घंटे सुनने की आवाज़ के लेके आते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए 5 बजा है और ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो घड़ी बजता है, घंटे की आवाज़ होती है, पूरे इलाके में इस तरह का एक माहौल होता है, शांति का माहौल होता है। क्या कहेंगे, घंटा बज चुका है, हम लोग इसी घंटे का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं चुनाव की भी घंटी बजने वाली है, जल्द ही विधानसभा चुनाव का आने वाला है। राजनीति तो इधर चल रहा है ममता दी का, और इलेक्शन के टाइम में तो बहुत कुछ उड़ रहा है। अभी अब्बास सिद्दीकी भी आ रहा है, आपका बीजेपी में दिलीप घोष भी कुछ कम नहीं है, सब अपना अपना खेल रहा है। मगर इधर जो उन्नयन का काम हुआ है वो ममता जी का, तो इसमें और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, जो ममता जी की जीत हो। इसमें कोई अब्बास सिद्दीकी आएगा, हम भी एक मुसलमान हैं, मगर इधर कोई चांस नहीं है, इधर ममता दी चलेगा। विकास सबका हुआ मगर विकास कोई दिखाना नहीं चाहता, विकास के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। इसीलिए बात है बीजेपी अपना राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मगर इधर का लोग सब एडुकेटेड लोग हैं, इतना समझदार है। खेला तो होगा। जो अब तो खेला होगा,
अब खेल ही होगा इलेक्शन के टाइम। क्या खेल हो रहा बोला है? तो होगा, अभी तो खेल होगा, सब बोलो खेला होगा। तो ममता दीदी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए सोच रही है। देखिए बात ऐसा है कि दीदी जो की है, ठीक है, पिछले 10-11 साल से जो उनका सरकार है, हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से बंगाल के लिए दीदी बेस्ट है। और दीदी अगर रहेगी, और दीदी को रहना भी चाहिए, तो आगे चल के बहुत ही बंगाल का उन्नति होगा। कोलकाता से करीब 35 किलोमीटर दूर यह इमामबाड़ा चुचुड़ा विधानसभा इलाके में आता है। इसके किनारे हुगली नदी बहती है। लगातार दोनों पार्टियों में जब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। हाँ, दोनों में अभी तो दो एगो पार्टी है, एगो बीजेपी, एगो टीएमसी, बस। और अदर्स पार्टी यार सब है। आप लोग भी तो वोट बनाए होंगे, यहाँ पे बातचीत हो रहा भाई नहीं अब इस बार लाया जाए इस पार्टी को, कहीं न कहीं माहौल को बदला जाए, क्या लग रहा है? ये तो कोई नहीं बता सकता है, बस नहीं हम लोग का क्यों डर है? डर नहीं, कोनो डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अभी क्या होगा क्या नहीं। मैंने क्या लग रहा है आपको? যে কোনো পার্টি আসুক ভালো হবে, দিদি আসুক, মমতা মুখ্যমন্ত্রী আসুক, ভালো হবে। এটা क्या लग रहा है? আমারও তো মনে হচ্ছে এবারে মানে বিজেপির কোনো আসার সম্ভাবনা নেই। হয়তো এলেও দু একটা সিট পাবে, কিন্তু পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের দিদি। ऐसा क्यों दादा कि बीजेपी 1-2 सीट मिलेगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और कहीं न कहीं कहना है उनका कि जीतते हैं तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। एक बार मुझे विश्वास करिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। কিন্তু সোনার বাংলা বললেও কিন্তু সম্ভব নয়, সোনার বাংলা করতে পারবে না। এখানে সেই দিদি আসবে, দিদি সব। इमामबाड़ा के पास ही हुगली हॉल्ट है। कहा जाता है कि इन्हीं दुकानों के लोग चाय की चुस्की के साथ बंगाल की सियासत पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे में हमने भी इन्हीं लोगों से बंगाल का सियासी मूड समझने की कोशिश की। किस पार्टी का है हवा? तृणमूल का। कतई युवा देश के भविष्य होते हैं। चुचुड़ा विधानसभा इस बार बहुत महत्व है, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी यहाँ पे अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है, दीदी भी है, और फिरजादा अब्बास सिद्दीकी भी यहीं से मैदान में है। क्या कहेंगे इस बार? हमको तीनों मूल का ही है, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं दीदी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और चलते हम बैठते हैं यहाँ पे चाय की दुकान पे। हम भी भाई साहब से बड़ी देर से बात हो रही थी, क्या कहेंगे इस बार? दीदी का तो जिता रहा है सब पार्टी, जब कि खड़ा है यहाँ से, जैसे कि तृणमूल है खड़ा है, तो पार्टी के जिताने के लिए ना यहाँ का आदमी आम खड़ा है। तो हम रह गया समय यहाँ का हूँ, तो हम उसी का सपोर्ट करूंगा, हम तो दूसरे का सपोर्ट नहीं करने सकेंगे। दादा क्या लग रहा है कि आप यहाँ टोटो स्टैंड है, काफी लोगों को लेके आते जाते रहते हैं, क्या कह रहा है मिजाज इस बार जो चुनाव है? बड़ा एकदम हुगली बहुत हॉट पे है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह होना चाहिए इस बार का 2021 का विधानसभा चुनाव? हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं, बस यही। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में हुगली की 17 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था, लेकिन तब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता को पूरा समर्थन देते थे। लेकिन इस बार सियासत बदल चुकी है और पीरजादा अपनी पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में है। वहीं सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हुगली किसके साथ जाती है। जय श्री राम। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। माता की, भारत माता। तो हुगली हो या फिर कोई दूसरा ही इलाका, हर जगह पर हर सियासी दल अपना पूरा जोर लगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि उसे कामयाबी कितनी मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।